कनेक्शन में मौत हुई है। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, धारदार हथियार से वार हुआ। सिटी डीएसपी पुलिसकर्मी समेत 10 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 4 संचलाधिकारी भी जख्मी हुए। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, छोड़े आंसू गैस के गोले, उपद्रवियों पर लाठी चार्ज की गई है। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र और चिड़चास ओपी थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 भैंस की मौत के बाद झड़प हुई और 2 गुटों की झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपस में पत्थरबाजी तो की ही गई, साथ ही साथ धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ भी झड़प की गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल 2 भैंस की जान गई, उनकी मौत हुई और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इसमें 2 मवेशी मरने के बाद विवाद हुआ है यहाँ पे शुरू। उसी विवाद को लेकर के बढ़ते बढ़ते पत्थरबाजी भी यहाँ हुई है। अभी जो है वो सिचुएशन कंट्रोल में है और हम लोग दोनों पक्षों को समझा के, इसमें सुनने में जो प्रथम दृष्टिया यही आ रहा है कि भैंस है और कुछ था इलीगल वायर वगैरह जा रहा था, उसी के चपेट में आने से भैंस मरा। उसी से लेकर के फिर बात बढ़ा है, उसी को लेकर के फिर बाद में पत्थरबाजी घायल हुए और भी पुलिसकर्मी को कुछ लगा है। कुछ लोग भी कितने लोग घायल हुए? अचानक पत्थरबाजी किया गया था तो कुछ लोग, अभी संख्या नहीं बताया जा सकता, पर अभी सिचुएशन कंट्रोल में। नहीं, ऐसा बात कुछ अभी सुनने में नहीं आया है। पत्थरबाजी की गई है दोनों पक्षों के द्वारा, कुछ जो है सो चोटिल हैं, तो अभी सिचुएशन है कंट्रोल। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बताइए कि अभी क्या कुछ परिस्थिति है वहां पर, क्या जिस तरीके से झड़प हो रही थी, शांति व्यवस्था पुलिस की तरफ से कायम की जा चुकी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो तनाव है वो जरूर कुछ कम था, लेकिन जो भर्रा जो चिराचास ओपी क्षेत्र के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पुलिस की बातों को मानने से इनकार कर रहे थे। उनका कहना था कि विकास नगर में जो लोग रहते हैं वो पूरी तरह से बीएसएल के अवैध कब्जा की जमीन है, जिस कारण उसको हटाया जाए। इसी दौरान वो लोग नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। समाज के लोग भी वहां जरूर पहुंचे, समाज के लोगों ने भी जो यूथ है उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तो पुलिस ने अंततः जैसे ही अंधेरा हुआ टीयर गैस छोड़ा और लाठीचार्ज की। उसके बाद जो है सभी लोगों को घर की तरफ खदेड़ दिया गया है। यहाँ मौके पर एसडी, 2 डीएसपी, कई थाना प्रभारी सभी मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल जो है जो स्थिति है वो तनावपूर्ण ही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से अंधेरा हुआ है और जिस तरह से लोग अभी अपने अपने घरों में घुसे हैं, अब आगे 1-2 घंटे में किस प्रकार का रिएक्शन होता है, क्योंकि दोनों ही तरफ के लोग जो है वो आक्रोशित हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिना मतलब के एक मामले को लेकर यह घटना हुई है काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज बकरीद का पर्व भी था, ये लोग मना भी रहे थे, लेकिन 2 भैंस मरने के बाद मुआवजे की मांग को लेकर ये सब झंझट शुरू हुआ है और जिस कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। फिलहाल जो है पुलिस कैंप कर रही है, डीएम है, डीएसपी है, वो कैंप कर रहे हैं और 4 अंचलाधिकारी को भी चोट लगी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिलहाल जो है जो पूरी स्थिति नियंत्रण में कही जा सकती है। पुलिस कैंप कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। तो अवैध बिजली कनेक्शन से मौत हुई थी, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। झड़प के बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पत्थरबाजी हुई और कैसे पत्थर उस पूरे क्षेत्र में आसपास आपको गिरे हुए नजर आ रहे होंगे और पुलिसकर्मी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। बढ़ते आगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी, रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी, वायनाड से प्रियंका लड़ेंगी चुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा सीट से लड़ेंगी चुनाव और वायनाड से प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है और रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं, इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। वायनाड से खाली सीट पे
प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी, रायबरेली सीट से बने रहेंगे सांसद। प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी और वायनाड से प्रियंका लड़ेंगी चुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बाबत पूरी जानकारी दी, जो अभी अभी आपने सुना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वायनाड से प्रियंका उपचुनाव लड़ेंगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। पहले ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब इसमें तब्दीली आई है, प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। बढ़ते आगे, पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। इसमें 5 नक्सली ढेर हुए और 2 नक्सली पकड़े गए। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला नक्सली के अलावा एरिया कमांडर, सब जोनल कमांडर, जोनल कमांडर शामिल है। गिरफ्तार नक्सली में 1 महिला और 1 पुरुष नक्सली भी शामिल है। मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों के शवों के साथ हथियार और कई सामान जब्त किए गए। सुरक्षा बलों के जवान कुआ थाना क्षेत्र की जंगल में सर्च ऑपरेशन पर निकले हुए थे और तभी नक्सलियों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। नक्सलियों के विरोध में अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी सफलताएं मिल रही हैं, झारखंड में भी सफलताएं मिल रही है। बूढ़ा पहाड़ जैसे इलाके में एक बार फिर से कानून का राज स्थापित हो गया। चाईबासा में वहाँ जो सेंट्रल फोर्सेज हैं और वहाँ की जो पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एसपी के नेतृत्व में लगातार बेहतर काम हो रहा है, क्योंकि वो पूरा माइंड एरिया था। कहते हैं वो जैसे श्रीलंका का जाफना एक समय हुआ करता था, झारखंड का चाईबासा वैसे ही है। वहाँ लगातार पुलिस को सफलता मिलना सेंट्रल फोर्सेज के साथ, सच में वो सारे अधिकारियों की काबिलियत को दिखा। 2 नक्सली पकड़े गए, उसमें टाइगर उर्फ पांडू हांसदा ये एरिया कमांडर है, ये हतना बुरु चाईबासा का रहने वाला है, और एक महिला सदस्य दस्ते की बतारी बांद्रा, ये सरजमबुरु टोंटो थाना के रहने वाली है, ये पकड़ाए हैं। सर्च के क्रम में टोटल 7 हथियार अभी तक रिकवर हुए हैं, जिसमें कि 1 इंसास राइफल, 2 SLR राइफल, 3 303 राइफल और 1 9mm का पिस्टल अभी तक घटनास्थल से रिकवर हुआ है। अभी भी उस एरिया में लगातार सर्च चल रहा है, क्योंकि और भी कई सारे नक्सलियों को गोली लगने की आसूचना प्राप्त हुई है। और झारखंड की सीएम चंपाई सोरेन ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। जमशेदपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा से झारखंड के आदिवासियों से ठगी की और पर गठबंधन की सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए सोचती है और उसी के लिए योजनाएं भी बनाती है। जो भारतीय जनता पार्टी जो लंबा समय वो लोग भी सत्ता में रहा, लेकिन यहाँ का आदिवासी मूलवासी को ठगने का ही काम किया वो लोग। इसीलिए ये सरकार, मेरा सरकार, हमारा गठबंधन सरकार अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना को बहुत सहूलियत से हम लोग पहुँचा रहा है। और देवघर की बीजेपी विधायक नारायण दास ने गोड्डा की बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर गुंडागर्दी करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि गोड्डा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद देवघर में निजी सभागार में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। आरोप है कि उसी बैठक में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से भेजे गए गुंडों ने बीजेपी विधायक नारायण दास के साथ धक्का मुक्की की, उनके साथ मारपीट की, यहाँ तक कि भद्दी भद्दी गालियां भी दी है। मैं एक दलित विधायक हूँ, मुझ पर अत्याचार किया जा रहा है। इनको अगर ताकत है, इनके गुंडों को ताकत है, तो मधुपुर जाके ये कारनामा करके दिखाए, गोड्डा जाके कारनामा करके दिखाए, महगामा जाके कारनामा करके दिखाए। निश्चित रूप से इनके नज़र पर एक दलित विधायक टारगेट में है, इसीलिए इनके गुंडों के द्वारा मुझ पर भी हमला कराया गया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी कराया गया। ये निश्चित रूप से माननीय सांसद के द्वारा किया जा रहा है और देवघर को वो हमेशा शांत रखने का काम, उनके नज़र में कभी ये नहीं है कोई विधायक जीते। चुनाव के वक्त उन्होंने घोषणा किया था कि नारायण दास का 99% टिकट कट गया,
वैसे बाबा की मर्जी होगी तो 1% में टिकट मिल सकता है। हमने भरपूर प्रयास किया और यही कारण है कि उनकी जीत हुई और कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया। लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि संगठन से हमको कोई मतलब नहीं है। निश्चित रूप से प्रदेश के नेताओं को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है और ये बात राष्ट्रीय नेतृत्व तक निश्चित पहुंचेगी। ऐसे किसी पर किसी भी तरह का आरोप लगाना मैं किसी दृष्टि से उचित नहीं समझता हूँ। और एक सांसद हमारे हैं, माननीय सांसद हैं, वो इस तरह का गुंडागर्दी किसी के साथ करेंगे ये मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। इसके कहीं ना कहीं गलतफहमी का कोई शिकार हुआ होगा, ये तो पता चलेगा बातचीत करने के बाद है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा झारखंड के सह चुनाव प्रभारी बनाए गए। झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में इन दोनों नेताओं की नियुक्ति से झारखंड के बीजेपी नेताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस और जेएमएम ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इसी साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी की तरफ से अभी से ही तैयारियां की जा रही हैं ताकि आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाए और इसी के तहत बीजेपी के प्रभारी भी बनाए जा चुके हैं ताकि झारखंड में विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारियां उनके अंतर्गत की जा सके। कौन क्या बनते हैं नहीं बनते हैं वो एकदम अलग चीज है। हम लोग जानते हैं कि हमारी जो तैयारी है विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि ये राज्य के इश्यूज पर होंगे और जो राज्य का जो एस्पिरेशन है उसको हम ही सर्व कर सकते हैं। न चौहान जी कर सकते हैं, न विश्व शर्मा जी कर सकते हैं। हाँ, विश्व शर्मा जी एक चीज़ यहाँ पर कर सकते जो है कि यहाँ पर बीज घोलने का काम करेंगे, सांप्रदायिक बात करेंगे, तो उसका माकूल जवाब देने को झारखंड तैयार है। आप अंदाजा लगा लीजिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, एक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, दोनों को यहाँ लगाया गया है कि किसी तरह चुनावी राजनीति जो चुनाव आने वाला है उसमें नैया पार हो जाए। लेकिन चेहरा कौन होगा? कोई झारखंड का एक व्यक्ति का नाम तो बताइए, जो आला कमान है, मैं उनसे बोल रहा हूं। कोई चेहरा तो बताइए, किसको सामने करके आप चुनाव लड़ेंगे? शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा के बनने से झारखंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात यह भी है कि आदरणीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को संगठन में लोग नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि संगठन में जब लोग नहीं मिल पा रहे हैं तो वो मंत्री और मुख्यमंत्री को संगठन के कार्यों में लगा रहे हैं। तो इसका यह मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूर्ण रूपेण संगठन के दृष्टिकोण से कमजोर हो चुकी है। उनके आने के कारण भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर चुनाव में विजय होगा और उससे राज्य का हित होगा और भारतीय जनता पार्टी का भी हित होगा। तो मैं समझता हूँ कि वर्षों तक, लगभग 20 साल तक लगातार शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं। और दुमका से बीजेपी उम्मीदवार रही सीता सोरेन ने अपनी हार का ठिकरा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर फोड़ दिया है। सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि दुमका में बीजेपी संगठन फेल रहा, बीजेपी का कैडर बिक गया और इसके चलते वो हार गई। इस पर कांग्रेस और जेएमएम ने सवाल खड़े किए, जबकि बीजेपी ने सीता सोरेन की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कराने की बात कही है। उनके विधायक के ऊपर, उनके पूर्व विधायक के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने ही आरोप लगाया। तो हमें लगता है कि इसका जवाब हमसे बेहतर बाबूलाल जी दे सकते हैं और बाबूलाल जी को देना चाहिए इसका जवाब, खामोश नहीं रहना चाहिए। सीता सोरेन जी आरोप लगा रही हैं अपनी पार्टी पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने विधायकों पर, तो मुझे लगता है ये उनके संगठन की कमजोरी है और हताशा है हार का। वो ऐसा बयान दे रही हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी जाने, चूंकि उनकी अंग है वो। सीता सोरेन जी ने किन परिस्थितियों में ये आरोप लगाया है, अगर पार्टी के वहाँ विधायक, पूर्व विधायक, उनकी अगर भूमिका की तो उसकी भी समीक्षा होगी। भारतीय जनता पार्टी
खुले तौर पर सभी विषयों पर चर्चा करती है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, किसी विषय को छुपाया नहीं जाता है। अगर चुनाव में जो जो विषय वहाँ घटित हुआ है उस पर हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठेंगे, चिंतन मंथन करेंगे, उसका रास्ता निकाला जाएगा। और इस बीच पाकुड़ से बड़ी खबर आपको बताएं, गोवंश की कुर्बानी देने पर बवाल। गोपीनाथपुर में दो समुदाय में भिड़ंत हुई है, मारपीट, पथराव और बमबाजी की खबर सामने आई। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर यह बवाल हुआ है। गोपीनाथपुर कृष्णा नगर में ये पूरा हंगामा देखने को मिला। इधर से हम लोग भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ से लगते हुए सीमा के उस पार तो बंगाल की भी पुलिस पहुंची हुई है। अब वर्तमान में माहौल शांत है, नियंत्रण में है और आगे देखते हैं हम लोग। सर, बमबारी की भी सूचना आ रही है, कुछ ऐसा कुछ सामने आया? ऐसे कोई हमें बात कर जानकारी नहीं मिली। कोई घायल वगैरह? कोई जानकारी में नहीं। विवाद का कुछ कारण पता चला सर अभी तक? बकरीद के अवसर पर दो समुदायों के बीच में कहा सुनी हुई जिस पर विवाद हुआ। आगे क्या कुछ कार्रवाई या स्टेप लिया जा रहा है? अभी हम लोग वाच कर रहे हैं और माहौल नियंत्रण में है सब, है ना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज